अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में कि टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करना है और क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं। सेम क्लास का यूज कैसे दोबारा, क्लास नेम का यूज कैसे दोबारा पढ़ा रहे हैं? हाँ, दोनों पेजेज हैं। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज अब नहीं हम लोग बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट जेएस ने बैकएंड में खुद ही डेवलप करना। अब हम लोग बना रहे होंगे जब भी कोडिंग करेंगे पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, क्लास नेम का कंसेप्ट समझ में आ गया है कि क्लास नेम है क्या और क्यों है। यूज केस समझ नहीं आ रहा, यूज केस आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम लोग ये प्रोजेक्ट पेज जो टी एस सिक्स बनाते हैं और एक्सटेंशन के साथ हम लोग एक आर ए एफ सी ई लिख कर जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड ये जनरेट कर रहे हैं, ये जनरेट करते हैं, तो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट टैग मिलता है div, विच स्टैंड फॉर डिवीजन। अच्छा, हम लोग इस div को ख़त्म करके मेन कर रहे हो। अब मेन क्यों करना वो हम लोग देखते हैं। जब हम लोग अपनी HTML की फाइल बना रहे होते हैं ना, तो हमने सबसे पहले तो देखा टॉप पे HTML का टैग आना ही आना। उस HTML के टैग के बाद यहाँ पर एक टैग आएगा हेड का, जिसमें हम लोग टाइटल लिख रहे थे, मेटा टैग्स लिख रहे थे, लिंक कर रहे थे CSS फाइल को एंड सो ऑन। फिर हमारे पास बॉडी का एक टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर आगे फिर 3 डिवीजन होती है, हेडर, मेन और फुटर। अच्छा, अगर हम लोग तीनों की जगह 3 डिव बना दें, हेडर की जगह भी डिव बना लें, मेन की जगह भी डिव बना लें और फुटर की जगह भी डिव बना लें, तब भी हमारा काम हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने अपने हेडर को के साथ या अपने मेन टैग के साथ या फुटर के साथ कोई ना कोई चेंजिंग की हो। अच्छा, वो चेंजिंग क्यों की होगी? जो ब्लाइंड लोग हैं, जो ब्लाइंड पीपल, वो हमारे कंप्यूटर में एक सिस्टम है, ईज ऑफ एक्सेस करके आएगा। ईज, ईज ऑफ एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस में आ गया नरेटर। और अब वो मैं जहाँ पर भी
अब वो जहाँ जहाँ भी मेरा वो माउस जा रहा है या जो चीज़ सिलेक्टेड है वो बोल रहा है। अब अगर हमने डिव लगाया होगा तो हर चीज़ को यही बताएगा कि ए सेक्शन ऑफ या एक डिवीजन ऑफ योर एप्लीकेशन या वेबसाइट। अगर हम लोगों ने ये सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं यानी जो इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बने, तो जो ब्लाइंड पीपल है जब नरेटर ऑन करेंगे या कोई और सर्विस ऑन करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। और दूसरा, जब गूगल के बॉट्स हमारी वेबसाइट को एसईओ के लिए इंडेक्स कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा इजी रहेगा हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना और रैंक करना गूगल सर्च इंजन पर। तो अभी के लिए मैं नरेटर बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये मेन टैग लगा रहे हैं। अच्छा, ये तीनों टैग कहाँ पर आएंगे? बॉडी के अंदर। हेडर यूज होगा नैव बार बनाने के लिए, फुटर यूज होगा बिल्कुल बॉटम पर जो आ रहा है फुटर वो बनाने के लिए, और मेन टैग होगा जो हमारा बाकी का मेन कंटेंट है वो डिजाइन करने के लिए। अब चूंकि हम लोगों ने ये चीज स्टडी की हुई है कि हमारा हेडर और फुटर अक्रॉस का कॉमन रहता है, तो वो हम लोग लेआउट फाइल में रखेंगे। अब चूंकि मैंने हेडर और फुटर को तो लेआउट फाइल में रख दिया, लेकिन पेज वाला जो चीज़ है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेन टैग है जो मेरा पेज को रेंडर करेगा वो लेआउट में नहीं, लेआउट के बजाय हमारा पेज डॉट टी एस एक्स में आएगा। इसलिए मैंने इस div को खत्म करके मेन कर दिया ताकि मेरी वेबसाइट ज़्यादा रैंक कर सके और ज़्यादा अच्छी, जिसे कहने की HTML लिखी हुई है। ये एक नया पेज बनाया आज की क्लास में। जैसे हम लोग लास्ट टाइम बनाया था, एक फोल्डर बनाया क्लास 3 के नाम से, उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स ऐप डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा, अब मेन टैग के अंदर मैंने एक div बना ली। अच्छा, वो लिखा मैंने लेआउट में ही हुआ, मैं आपको समझा। सारा ये कोड लेआउट का ही। हेडर ऊपर है, बाद में चिल्ड्रन और फुटर। अच्छा, अब चिल्ड्रन में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा? पेज डॉट टी एस एक्स। चिल्ड्रन में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है पेज डॉट टी एस एक्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर एक डायग्राम भी ड्रॉ की थी। ये डायग्राम। अच्छा, ये वाला जो हमारा है ये है लेआउट डॉट टी एस एक्स। इस डिव को हम लोग बोल देते हैं हेडर। अब ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है ये होगा हमारा रेंडर चिल्ड्रन के साथ। जहाँ पर हमारा वो जो चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन की जगह हमारा ये पेज डॉट टी एस एक्स रेंडर हो रहा है। अब हमारी मर्जी है कि हम लोगों को हेडर कहाँ या फुटर कहाँ पर रेंडर करना है। अगर मैं ये फुटर चिल्ड्रन के ऊपर ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि हमारा कुछ ऐसे रेंडर होगा।
टॉप पर हेडर नेट बार, साथ ही फुटर पेज नीचे। तो अब ये डिपेंड करता है, नॉर्मली तो हमारा ऐसे ही होगा कि फुटर नीचे आ रहा हो, लेकिन स्टिल कई जगह पे हमें ऐसे भी करना पड़ेगा कि हम हेडर हेडर के बाद यहाँ पर एक मजीद कंपोनेंट शो करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे, अच्छा अब ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, साथ में ये एक लाइन लिखी आ रही है, बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगी, सर्विसेज, अबाउट, कैरियर, ब्लॉग, कंटेंट। अच्छा, चूंकि पूरे के पूरा जितने भी हम लोगों ने पेजेस विजिट किए हैं, उन सारे विजिट में ये सारा सेक्शन कॉमन है, सिर्फ कंटेंट चेंज हुआ है। अब वो कंटेंट कैसे चेंज करना है वो आगे जाके हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉप्स के नाम से। वो प्रॉप्स पास की हुई है, या जिस तरह हम लोग अपने फंक्शन में पैरामीटर पास करते थे ना, तो उस बेस पर आगे कंप्यूटेशन करता था और ये सारी चीज़ें रिटर्न करता था। वही काम यहाँ पर हुआ, एक पैरामीटर पास किया जिसकी वजह से कंटेंट और पिक्चर चेंज हो रही है। अब चूंकि ये क्रॉस द वेब कॉमन है, तो हम लोग बार बार एचटीएमएल लिखने के बजाय इसको अपने जो लेआउट फाइल है उसी के अंदर एंटर करें। तो ऊपर ये एड्रेस हो और जहाँ नैप बार, बॉटम पे फुटर है, बाकी ये मेन पेज है, जैसे ये ईमेल यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कॉमन है तो इसलिए हमने इसको भी वहाँ पर एंटर करवा दिया। अच्छा, अब मेन टैग के अंदर हमने एक डिव बनाया। अब डिव हमें क्यों बनाना, ये डिवाइड हमें क्यों करना है अपने पेज को, कहाँ हमें जरूरत पड़ती है अपने पेज को डिवाइड करने की। अब जैसे अगर हम लोग इस सेक्शन को देखें, सर्विसेज को, इस सर्विसेज का बैकग्राउंड कलर है वाइट, प्योर वाइट। उसके बाद हम लोग इस सेक्शन पर आ रहे हैं, तो इसका हल्का सा लाइट ब्लू है, वेरी लाइट स्काई ब्लू टाइप, स्काई ब्लू टाइप है, ये हल्की सी आपको लाइन में नजर आ रही है। फिर उसके बाद हम आए दोबारा वाइट, फिर दोबारा लाइट ग्रे या लाइट ब्लू, और सॉल्व करता रहा मैं, फिर डार्क ब्लू, और ये आ गया हमारे पास ग्रेश ब्राउन या डार्क ग्रे कलर। तो इसका मतलब है कि हमें अपने वेबसाइट को डिवाइड कहाँ करना है ये तो हमें पता लग। अच्छा, क्या हम लोग सिर्फ इसी काम के लिए डिव टैग यूज कर रहे होंगे या कहीं और भी यूज होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब ये अगर हम लोग देखें, यू आर वेरी ऑन टेक्नोसाइट, सॉरी टेक्नोलॉजी क्लोजर, फिर उसके बाद ये एक टेक्स्ट और ये एक बटन, ये एक कॉलम में आ रहे हैं। जैसे हमारे होता है ना टेबल, उसमें कॉलम्स और रोज होती हैं, ये एक कॉलम में आ रहे हैं, और नीचे वाला जो हमारा है, ये जो हमारे सोशल मीडिया आइकन लगे, ये एक रो में आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दो सेक्शंस को भी या इन दो चीज़ों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, ताकि हम लोग ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि कौन सा सेक्शन रो वाइज शो करवाना है और कौन सा कॉलम वाइज शो करवाना है। कॉलम और रो वो आगे जाके भी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को कॉलम में करते हैं, किसी चीज़ को रो में करेंगे। ओके। अच्छा, अब मैं इस डिव को क्लास नेम पास करूंगा। क्लास नेम में हम लोग क्या पास कर रहे होंगे, जो हम लोग टेलविंड से क्लासेस लेके, ग्लोबल डॉट सी एस एस वाली भी कोई कस्टम क्लास नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड कलर
फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ब्लू और 500 और अपने लोकल होस्ट पर आके देख रहा हूँ तो हमें वो चीज़ शो नहीं हो रही। अब ये शो क्यों नहीं हो रही, ये क्वेश्चन है। अब ये शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ और स्पैन पढ़े थे ना, कि पैराग्राफ पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर लेगा और स्पैन रिक्वायर्ड विड्थ कवर करेगा। इसी तरह div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो पूरी स्क्रीन विड्थ कवर कर लेता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब इसने स्क्रीन की पूरी विड्थ तो कवर कर ली, लेकिन इसकी हाइट 0 पिक्सल या 0 इंच है, बिल्कुल 0 पॉइंट्स है। किसी भी जो यूनिट है ना जिसमें हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, उसमें मापे तो इसकी लेंथ 0, हाइट 0, 0 पिक्सल कह सकते हैं, 0 व्यू पोर्ट हाइट कह सकते हैं, 0% कह सकते हैं। तो मतलब जो भी हम लोग यूनिट से मेजर करना चाह रहे हैं वो इस वक्त 0 है। अब हमें इसको कोई ना कोई हाइट प्रोवाइड करना है, तो वो हाइट देने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास में दे देता हूँ h, और इसको हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास उसकी जब मैंने हाइट दी, अब मैंने यहाँ पर अगर हम कोड में देखें तो विड्थ उसको कोई नहीं दी, उसने ऑटोमेटिकली कवर कर लिया। तो ये हमारे पास एक डिवीजन बन गया। अब इस डिवीजन के अंदर हम लोग मल्टीपल मजीद डिवीजन भी बना सकते हैं, और उसको हम लोग जैसे जो जो काम करना है उसके साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्सल भी नहीं है, ये है 80 पिक्सल्स। टेलविंड वालों ने ये डिफाइन किया है कि जो इनका एक यूनिट है ना, जैसे हम लोग करेंगे h1 तो वो 4 पिक्सल्स बने, और अगर हम लोगों ने किया h20 तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 80 पिक्सल। REM और पिक्सल में फ़र्क क्या है? टेलविंड वालों ने REM क्यों यूज़ किया है? REM जो है वो है रिलेटिव यूनिट, रिलेटिव टू फॉन्ट साइज, जो भी आप लोग फॉन्ट साइज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप रिलेटिव टू फॉन्ट साइज का क्या मतलब है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर फॉन्ट साइज है, तो अगर हम देखें सेटिंग ऑफ एक्सेस, और यहाँ पर फॉन्ट साइज आ, मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट था स्मॉलर और यहाँ पर 125, अब मैं यहाँ से अगर 175 कर लेता हूँ अपना फॉन्ट साइज से, तो मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब अगर मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये भी फॉन्ट बड़ा हो गया। अब अगर ये सेक्शन मैंने पिक्सल में डिफाइन किया कि 500 पिक्सल और फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट मेरे इससे बाहर जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसको रैम को यूज़ किया। तो उसके हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा जो भी आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपके सिस्टम। तो इसको विजुअली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ लोगों ने। अभी हम लोग यहाँ पर आ गया 80 पिक्सल्स, और अब ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने यूज़ की है, वो बता रहा है कि वाई पिक्सल का स्टार्ट आपने लिया 0 पिक्सल से, एंड किया है 80 पिक्सल्स पर, और इसकी हाइट है इतनी 80 पिक्सल्स। अब अगर मैं जाता हूँ सेटिंग ease of access, वो बड़ा हो तो बाहर जा, हाइट भी बड़ी होगी अगर हम लोग इसको करना चाहें। हाइट इतनी ही उन्होंने पिक्सल वाइज डिफाइन की है, लेकिन उन्होंने थोड़ा जूम इन कर दिया। तो दोबारा से 125 रिकमेंडेड।
अच्छा, यूनिट मल्टीपल हैं, जैसे हम लोगों ने पिक्सल डिफाइन किया है, इसी तरह हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स हैं। यहाँ पे पिक्सल और रैम की हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसके बाद हम लोग इंचेस में भी हाइट दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर इंचेस में हाइट देनी है, इसका मतलब कस्टम हाइट दे रहे हैं, तो जब भी हमें कोई कस्टम वैल्यू एंटर करनी है टेलविड में, तो उसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जैसे कलर में हम लोग को हैश कूलर डॉट को से कॉपी करके ला रहे थे, तो स्क्वायर ब्रैकेट से, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 VH। VH यूनिट है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट का मतलब है कि जितनी भी आपकी स्क्रीन की हाइट है, 100 व्यू पोर्ट हाइट, 100 जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट है ना, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, और मैंने अभी 50 किया, तो इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द स्क्रीन हाइट, ये हाफ ही रहेगा। अगर मैं इसको से वो हाफ ही रहेगा, मैं जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन निकाल लूँ उतनी मर्जी। ये डिपेंड करता है हमारा क्या उसे कहते हैं, कंडीशन टू कंडीशन, की हम लोग कौन से वक्त क्या कंपोनेंट बना रहे हैं। बाज़ का हमारे पास VH ज़्यादा सूटेबल है, बाज़ का पिक्सल, बाज़ का इंचेस एंड सो। ये कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होती है कि हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग स्टाइल वाला कर रहे हैं, इन लाइन कोड लिख रहे हैं, ग्लोबल CSS में लिख रहे हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या हुआ है, अब हम लोगों को वो कंसेप्ट समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली जो हमारे पास कोड है, वो ये कोड हुआ हुआ है कि ये जितनी भी मैं क्लासेस मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, इनकी CSS किसी एक फाइल में लिखी हुई है। अब वो फाइल कहाँ पर है? तो ये रही फाइल base.css, और उसके बाद फिर ये सारी की सारी फाइल, ये रही CSS, प्री फ्लाइट CSS हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि ये प्री फ्लाइट CSS को ख़त्म कर देता है, यानी जो बाय डिफॉल्ट CSS है हेडिंग के, वो ख़त्म करने के लिए। तो ये सारी की सारी CSS फाइल्स यहाँ पर बनी पड़ी हैं ऑलरेडी। अब ये कलर नेम डॉट JS, ये जो कलर नेम हमें मिल रहे हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किए। टेस्टिंग है, ये सारे के सारे उन्होंने CSS JS मिलाकर सारा कुछ पूरी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। अब वो सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर जो उन्होंने CSS और जावास्क्रिप्ट मिलाकर बनाई, वो हम लोग जब क्लास लिखते हैं, तो वो क्लास यहाँ से जाती है। अब वो क्लास यहाँ से इंपोर्ट कैसे हो रही है, क्योंकि हमने तो जब भी ये स्टडी किया है कि जब भी हम लोग यहाँ पर नोड मॉड्यूल में कुछ इंस्टॉल करेंगे, तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल डॉट CSS में आए, ये जो हमारे पास तीन है, @ टेलमिट बेस, टेलमिट कंपोनेंट्स और टेलमिट यूटिलिटीज, हमारी जितने भी क्लासेस हैं वो टेलमिट बेस में मौजूद। कस्टम क्लास बनानी है तो वो हम लोग जाएंगे टेलमिट की क्लासेस को यूज़ करते हुए, कस्टम क्लास बनानी है तो टेलमिट कंपोनेंट्स में, अपनी कस्टम क्लास बनानी है तो वो यूटिलिटीज। अब ये काम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब टेलमेट बेस के अंदर वो सारी क्लासेस हैं जो हमने वहाँ पर बनाई हुई है नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल की हैं, npm इंस्टॉल टेलमेट करके। अभी इस टेलमेट CSS को हमने एक ही बार ग्लोबल में इंपोर्ट कर लिया, ताकि बार बार हमें हर पेज में इंपोर्ट ना करें। यहाँ से हमारे पास कोड आ रहा है, ये जितनी भी हम लोग क्लासेस लिखते
अच्छा, अब इसी तरह मैं एक इसको विड्थ भी दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं 50 विड्थ। तो ये एक सर्टेन उसको हाइट दे दी, एक सर्टेन विड्थ दे दी। हम लोग कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब हम लोग को देखते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, मुद्दा होगा अभी के लिए, वो होगा बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल को करने से पहले हम लोग ये वाला बटन बनाने की ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर मैं शो हो रहा है ना, ये बटन बनाने की ट्राई करते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमने बटन का टैग पढ़ा नहीं है तो मैं div के टैग को ही यूज़ करूंगा, और div के टैग के साथ ही ये काम करना होगा। अच्छा, सबसे पहले उसके अंदर एक टेक्स्ट मेंशन है, गेट अ कोड। गेट अ कोड, क्योंकि अभी हमने बटन का टैग पढ़ा नहीं। वो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही पढ़ें। फॉर्म का टैग है पूरा, जिसके अंदर इनपुट्स और बटन के टैग हैं। अच्छा जी, गेट अ कोड मैंने लिखा, उसने पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर ली। हमें पूरी स्क्रीन की विड्थ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उतनी ही विड्थ जितनी रिक्वायर्ड। तो मैं एक क्लास दूंगा डब्ल्यू डैश फिट। डब्ल्यू डैश फिट क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट है उसके अंदर, उसके लिहाज से उसकी विड्थ को फिट कर दे। अगर मैं यहाँ पर 50 लाइन लिख दूंगा तो वो 50 लाइन जितनी विड्थ कवर कर लेगा, सॉरी 50 करेक्टर लिख दूंगा तो वो 50 करेक्टर जितनी विड्थ कवर कर लेगा। अगर थोड़ा लिखूंगा तो वो थोड़ी विड्थ कवर करेगा। तो वो कंटेंट के लिहाज से फिट करता जाएगा विड्थ। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो अंदर ब्लू कलर में कुछ वैल्यूज मेंशन है, 794 × 160, ये कंटेंट है हमारा। कंटेंट का मतलब कि ये जो हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या और कोई डेटा टाइप का भी तो हो सकती है चीज़। लेकिन स्टिल चूंकि अभी हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा है तो हम लोग इसको टेक्स्ट ही मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आएगा इस ब्लू वाले सेक्शन। देन उसके बाद हमारे पास ये आ गया हमारा बॉर्डर, येलो सेक्शन में जो 5 पिक्सल में हमें नजर आ रहा है, ये बॉर्डर आ गया। ग्रीन वाले को भी हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉर्डर पर आए कि जी ये हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। अब हम लोग बॉर्डर पढ़ते हैं कि बॉर्डर कैसे लगा। सबसे पहले तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। तो बॉर्डर, अच्छा बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ होगी 1 पिक्सल। अगर हमें उसकी विड्थ देनी है तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया बॉर्डर 2, तो इसका मतलब है कि ये मान जाएगी 2 पिक्सल। इसी तरह 4 8, अगर हम लोगों को कस्टम देनी है वैल्यू तो स्क्वायर ब्रैकेट में जाके 2.5 पिक्सल, 2.5 पिक्सल। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हल्का सा बॉर्डर आ गया। अब वो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत लाइट कलर में। अब मुझे, मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, बॉर्डर डैश रेड। अच्छा, अभी मैं कोई सीक्वेंस के साथ कलर नहीं प्रोवाइड कर रहा ताकि हमें चीज़ें नजर आए, इसलिए।
रेड कलर का बॉर्डर बना। वो रिफ्रेश किया मैंने, वो पता नहीं क्यों मेरा ना रुक गया था। npm रन डेव जब रन कर रहे हैं तो वो पिछले पेज रन कर रहे हैं। अब वो पिछले पेज इसलिए रन कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट पर आ रहे हैं। मैंने क्या किया, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम, मेरा फोल्डर नेम था क्लास 3। जैसे क्लास 3 पर आया यहाँ पर, और फोल्डर नेम में स्पेसिंग अलाउ नहीं है। अगर स्पेस देंगे तो फिर वो एरर आए जब भी हम लोग काम कर रहे होंगे ना, प्रॉब्लम करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारे पास बॉर्डर भी आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब बॉर्डर, अगर हम लोग इस बटन के ऊपर होवर करें ना तो इनका यहाँ पर नजर आ रहा है लाइट ऑरेंज सा बॉर्डर, पर इनके कंटेंट में और बॉर्डर में स्पेस आ रही, वाइट कलर की स्पेस आ रही, और हमारे कंटेंट में नहीं आ रही है। ये इस चीज का नाम पैडिंग। ये कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। अच्छा, अब पैडिंग कैसे देनी है? पैडिंग देने के लिए क्लास है हमारे पास पी के नाम से, पी डैश, मैं अभी कर रहा हूँ 10। तो ये हमारे पास पैडिंग आ गई। अब हमारे बॉर्डर में और कंटेंट में स्पेस आ गई। नहीं आई? ये समझ नहीं आई? तो मैंने कहीं विड्थ डिफाइन ही नहीं की, लेंथ और विड्थ, हाइट और विड्थ, उन्होंने कहा फिट कंटेंट, फिक्स नहीं ना की थी। अच्छा, ये मैंने जब दिया है P10, तो इसका मतलब है कि पैडिंग करो पूरे कंपोनेंट की जितनी हो सकती है, 10 हर तरफ से।
अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, पैडिंग ऐसे ना है, मतलब चारों साइड पर इवनली ना है, हर साइड पर अलग अलग पैडिंग आए। जब हर साइड पर अलग अलग पैडिंग चाह रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा पैडिंग टॉप, यानी P T 10। तो अब टॉप से पैडिंग आ गई 10। अब मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट से पैडिंग आए PL-5, लेफ्ट साइड से 5। टेलमेट से वेबसाइट से, टेलमेट की वेबसाइट को मैं खोलूंगा। टेलमेट, यहाँ पर था, डॉट्स में चले गए, सॉरी कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन आ गई, एडिटर सेटअप आ गया, कोर कंसेप्ट। अच्छा, ये आ गया क्विक सर्च। क्विक सर्च में जाकर मैंने लिखा पैडिंग, ये आ गया हमारे पास दूसरे नंबर पर ही पैडिंग। पैडिंग हमें डाली थी, तो पैडिंग ये आ गई हमारे पास पैडिंग। पैडिंग में गए P0, तो ये जैसे अभी हमने किया PT0 है ना, हमने PT5 या PT10 सो। अच्छा, PR-20 और PB-, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैंने कस्टम वैल्यूज दी, हर वैल्यू अलग अलग, पैडिंग टॉप पर अलग, लेफ्ट पर अलग, राइट पर अलग, बॉटम पर अलग। अच्छा, इसी तरह हम लोग बॉर्डर को भी कर सकते हैं। बॉर्डर -B, कि बॉर्डर बॉटम पर है सिर्फ, और वो हो इतना, तो बॉर्डर बॉटम पर आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, ये जो रेड वाला है ना, ये सिर्फ बॉटम पर होना चाहिए, और ये सब पर है बॉटम। अच्छा, अब जैसे मैंने ये किया ना, बॉर्डर B, यानी बॉर्डर डैश बॉटम, और उसका कलर डिफाइन कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ बॉर्डर टॉप और ग्रीन, और टॉप पर ग्रीन आ गया, बॉटम पर रेड आ गया, साइड्स पर लाइट ग्रीन। और हम लोग कह देते हैं जी बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश येलो, और कौन सा कलर रह गया, बॉर्डर डैश राइट डैश पिंक कर दें। चारों बॉर्डर अलग अलग। अच्छा, अब चारों बॉर्डर अलग अलग भी हो सकते हैं, और चारों बॉर्डर की विड्थ भी अलग अलग हो सकती है। वो कैसे करनी है, बॉर्डर इतना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर डैश टी, सॉरी टी डैश, वो जो ऊपर वाला है वो 8 पिक्सल का हो गया, बाकी 2.5 पिक्सल के सारे आ। नॉर्मली हम लोग ऐसा करते ही नहीं है कि इस तरह चार स्टाइल वाला बनाए, लेकिन स्टिल हमें आइडिया हो गया है कि हम लोग ये कैसे करते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। लाइन कॉपी करके व्हाट्सएप करना, ये वाली एक दफ़ा ही कर लेते हैं सारी, ये सारी हो रही है अभी, समझ तो आ जाएगी। मैं कोड कमिट कर देता हूँ, मेरा ख्याल है लास्ट में मैंने पुश कर दिया था। अच्छा, अब मैं ये लाइन इसी तरह कमेंट कर देता हूँ, और ये जितने भी बॉर्डर लगे, इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और एक ही बॉर्डर लगाएंगे हम लोग।
बॉर्डर अभी के लिए रेड ही रहने देते ताकि हमें वो नज़र आता है रेड, ठीक है। अच्छा, अब पैडिंग भी चूंकि हमें कैसे चाहिए, एक्स एक्सिस पर एक जैसे, यानी लेफ्ट और राइट पर बराबर और टॉप और बॉटम पर बराबर। तो हमारे पास हम लोग ये भी ख़त्म कर देंगे और पी एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस, पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पर मैं ऐसे कहता हूँ पी एक्स हो जाए फॉर एग्जाम्पल 4 और पी वाई 1.5। मुझे लगता है कि हमें इसको 6 कर लेना चाहिए, लुकिंग मच बेटर, और इसको हम लोग रखते हैं जो काफ़ी हद तक वैसा सिमिलर बन गया। कलर्स वगैरह रहेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमें ये भी पता लग गया बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है, कंटेंट का तो हमें आइडिया था। अच्छा, बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी है कि हम लोग बॉर्डर को राउंडेड कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ। रूलर मोड, और अगर हम लोग जाएं यहाँ पर ये तकरीबन है 13 पिक्सल्स, और अगर हम लोग यहाँ पर ही बॉटम से वो फॉन्ट की वजह से लग रहा है। फॉन्ट अगर हम लोग कर देते हैं अपर केस, तो ये भी अगर बराबर है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लोग इसको और काम कर लेते हैं, तो और डिव के अंदर रख लेते हैं। डिव क्लास नेम W-1/2 W-2 ये आ गया बस। अब अगर मैं इसको जूम करूँ तो मैं इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं कि विड्थ हो जाए 8 और एच हो। तो ये हम लोग लगा के टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। तो ये हमारे पास आ गया। मैं अभी के लिए इस अपर पेज को ख़त्म कर रहा हूँ। क्या नहीं, ये भी अच्छा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बॉर्डर है वो थोड़े से राउंडेड, तो हमें अपना राउंडेड करने के लिए इसकी क्लास होती है राउंडेड के नाम से। राउंडेड एस, वो हल्का सा राउंडेड हो गया। अगर हम इसको कर देंगे
LG ज़्यादा राउंडेड, MD तो उससे थोड़ा कम मीडियम पे आ गया। और फुल भी लिख देंगे, जैसे आजकल जैसे ये सर्च बार आ, या ये सब्सक्राइब का बटन आ, ये राउंडेड, या ये साइन इन का बटन आ, ये राउंडेड कैसे हुए? राउंडेड फुल। कस्टम भी दे सकते हैं, कस्टम देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लाइक 5 पिक्सल। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से। अच्छा, अब क्या किया है? राउंडेड टॉप से फुल, राउंडेड टॉप से फुल, टॉप से फुल, नीचे से उससे कोई भी नहीं। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राउंडेड लेफ्ट बॉटम, बॉटम लेफ्ट, बॉटम। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपने किस स्टाइल का बटन बनाना है, या आप किस स्टाइल पर आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं अभी के लिए इसको राउंडेड एमडी कर देता हूँ, ताकि हमारा जो बॉर्डर समझ आ गया, पैडिंग समझ आ गया कि पैडिंग क्या है। बॉर्डर तो हमारा नॉर्मल जो बॉर्डर लोगों ने पढ़ा है। अब बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेस को हम लोग पैडिंग बोलते हैं। और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो स्पेसिंग आएगी उसको हम लोग मार्जिन। दो बटन एक जैसे। अब मैं कहता हूँ कि भाई मार्जिन बॉटम, और ये हो जाए 5। तो बॉटम पर उसने स्पेस दे दी। अब मैं अगर इसको और मैं इसको सिलेक्ट कर, हाँ, वो ब्लू कलर में गेट अ कोड को शो कर रहा है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कलर में जब वो गेट अ कोड को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट है। हल्का सा ग्रीनिश में शो कर रहा है जो हमारा पैडिंग है। उसके बाद ये येलोइश कलर आ रहा है। लेकिन चूंकि हमारा बैकग्राउंड कलर रेड है, तो वो रेड और येलो मिला के ऑरेंज टाइप हो रहा है। और नीचे हमारा ऑरेंज है। अगर हम लोग ये देखते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर लाइट है ये